हालेलुया। प्रभु सबको आशीष करे। आज का दिन फिर और एक बार आप लोगों के सामने आने के लिए परमेश्वर ने आशीष किया। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, इसलिए प्रेरितों की कामों की वर्णन की पुस्तक उसके 13 अध्याय उसके 48 हम लोग पढ़ेंगे। यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। ये वचन बराबर ध्यान कीजिएगा। यहाँ पर लिखा है जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। यहाँ पर सीन ऐसा है कि पौलुस के द्वारा अन्य जातियों में प्रचार हो रहे। पौलुस और बरनबास दोनों मिलके अन्य जातियों में प्रचार कर रहे। वहां पर अन्य जातियों के बीच में प्रचार करते हुए अन्य जाति यहाँ पर इसलिए 48 में बता रहे। प्रेरितों की कामों की वर्णन उसकी अध्याय 13 की 48 में इसी प्रकार 48 में बता रहे अन्य जाति में प्रचार कर रहे। लेकिन यहाँ पर बता रहे ये सुनकर, मतलब अन्य जाति ये प्रचार सुनकर अन्य जातियां आनंदित हुए, बहुत लोग आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बढ़ाई करने लगा। परमेश्वर के वचन की बढ़ाई करने लगा। लेकिन वहां पर क्या हुआ, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया, बाकी कोई विश्वास नहीं किया। अनंत जीवन के लिए जितने ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। अब यहां पर एक सवाल यह है, परमेश्वर ने अनंत जीवन के लिए कुछ लोगों को ठहराया गए थे क्या? यस, ये तो एकदम क्लियर कट बात है। परमेश्वर ने सृष्टि करने के समय, मनुष्य की रचना करने, तो बाइबल बता रहे सनातन काल पहले ही, मतलब मनुष्य का सृष्टि का ही पहले ही, सनातन काल पहले ही अपने लिए कुछ लोगों को उन्होंने ठहराया गए थे। बहुत सारी मनुष्य को रचना किया, बहुत को आत्मा की रचना किया है, लेकिन सनातन काल पहले ही अपनी अनंत जीवन के लिए ही कुछ लोगों को ठहराया गए थे। वही लोग इस जमाने में यीशु मसीह को जानेगा और मानेगा, बाकी कोई नहीं मानेगा। पिछले दिन हम लोग पब्लिक मीटिंग कर रहे थे, तो कुछ लोग पूछ रहे, विश्वास लोग, कि पास्टर जी आप लोग ये प्रचार कर रहे, इसमें से लोग कोई विश्वास में आता है कि नहीं आता है? एक सवाल है मेरे प्रियो। पब्लिक मीटिंग हम लोग जो अन्य जातियों में जो करता है, इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति अगर प्रभु यीशु मसीह की प्रचार अगर अन्य जातियों में कर रहे, तो उसमें दो काम हो रहा है। एक जो है, कुछ लोग अनंत जीवन के लिए ठहराया जा रहा है, और कुछ लोग जो है न्याय के लिए भी चले जा रहा है। वहां पर दो काम हो रहा है। अभी अनंत जीवन में ठहराया गया लोग कौन है, और अनंत जीवन में कैसे ठहराया, बाइबल में कहां लिखा गया है? हमने प्रेरितों की कामों की वर्णन की पुस्तक अध्याय 13 की 48 में 48 में यही पढ़ा कि पौलुस प्रचार कर रहे थे उस समय में, आज से 2000 साल पहले पौलुस प्रचार कर रहे थे। लेकिन अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे वही विश्वास किया, बाकी सुने हुए बहुत लोग हैं। परमेश्वर की यहाँ पर लिखा है अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बढ़ाई भी किया। लेकिन ठहराए गए लोग जो है वही विश्वास किया, बाकी कोई। इस जमाने में वही हो रहे जो ठहराए गए थे। दुनिया की रचना की सृष्टि के पहले परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा किन किन को ठहराया गया, वही इस जमाने में यीशु को मानेगा। जो यीशु को मानेगा, मतलब जो यीशु को उसी को उद्धार करता स्वीकार करने वाला ही अनंत जीवन में स्वर्ग राज में प्रवेश किया जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। बाइबल में इसके लिए बहुत सारी वचन दिया गया है। अनंत जीवन के लिए कब चुना गया? इफिसियों की पत्री उसकी पहला अध्याय उसके वचन 4 में क्या लेके हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। इफिसियो चैप्टर 1 वर्स 4, वहां पर लिखा गया है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसमें चुन लिया। किसमें चुन लिया?
जैसा उसने उसने मतलब पिता परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसमें चुन लिया। किसमें चुन लिया? प्रभु यीशु मसीह में हमें चुन लिया कि हमें उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोषी हो जाए। और अगला 5वां वचन में लिखा है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ही ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लोकपालक पुत्र हो जाए। हमें लोकपालक पुत्र होने के लिए सनातन काल पहले ही, यहां लिखा गया है वचन 4 में, इफिसियों की पत्री 1:4 में, जैसे उसने हमें जगत के दुनिया की रचना करने की पहले ही चुना गया है। हालेलुया। बहुत सारी वचन इसी में हमें जवाब दिया गया है। फिर हम देखेंगे दूसरा तीमुथियुस उसकी दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय के 9 में भी इसी प्रकार लिखा है। तो वहां पर लिखा है, तुम्हारी कुछ कर्मों के द्वारा नहीं तुम्हें चुना गया, तुमने कुछ अच्छा कर्म करने से नहीं, उन्हें सनातन काल पहले प्रभु यीशु मसीह में तुम्हें चुना गया, इसलिए तुम्हें इस जमाने में तुम्हें परमेश्वर बुला रहा है। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति की पहले किस किस व्यक्ति को चुना गया, वही इस जमाने में यीशु मसीह को मानेगा, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा। अब एक सवाल है, ये दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका पहला अध्याय वचन 9 वो मैं नहीं पढ़ा, केवल उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। वहां पर भी लिखा गया, सनातन काल पहले ही, तुम्हारी किसी कर्मों के द्वारा नहीं, तुमने चर्च में आया, तुमने बहुत अच्छा अच्छा पुण्य कर्म की, इसलिए तुम्हें नहीं चुना है। तुम्हारे पुरखों की असल अच्छा कर्म देके भी तुम्हें नहीं, तुम बड़े ऊंचे जात में जन्म हो, कोई ऊंचे कास्ट में जन्म होने से तुम्हें नहीं चुना है। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी एजुकेशन देख के तुम्हें नहीं चुना है। तुम्हारी आत्मा को दुनिया की रचना की पहले ही प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने चुना, ठहराया गया, इसलिए इस जमाने में तू यीशु को जाना। हालेलुया। और भी वचन लिखा गया। भी एक सवाल यह है, परमेश्वर क्या अधर्मी है क्या? कुछ को अनंत काल के अनंत जीवन के लिए चुन लिया है, और कुछ लोगों को अनंत नरक के लिए, अनंत दंड के लिए, न्याय के लिए चुना गया है। इसके लिए भी सवाल की जवाब दिया रोमियो की पत्री उसकी 8 की रोमियो की पत्री अध्याय 9 की 15 में और अध्याय 9 के 19, 20, 21 में भी इसके बारे में लिखा। वहां पर लिखा कि रोमियो की पत्री अध्याय 9 के 15 में इसी प्रकार लिखा गया है। वहां पर पुराना नियम की एक कहानी बता रहे, मूसा के साथ में जो वार्तालाप हो गए वही बता रहे। मैं जिस किसी पर दया करना है चाहूँ उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा कर। परमेश्वर की मर्जी है किसको चुना नहीं चुना, जिसको सनातन काल पहले ठहराया जाएगा, परमेश्वर की मर्जी है, किसी व्यक्ति को पूछने के अधिकार नहीं है। एकदम क्लियर कट 19 वचन में लिखा है, रोमियो की पत्री 9 की 19-20 में लिखा है, अंत तू मुझसे कहूंगा फिर क्यों दोष लगाता हूं, कौन उसकी इच्छा का सामना करता हूं। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या घटी हुई वस्तु घटने वाले से कह सकता है तूने मुझसे ऐसा क्यों बनाया? घटी हुई वस्तु घटने वाले वस्तु से व्यक्ति से पूछेगा तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? नहीं पूछ सकते है। बाद में एक दृष्टांत बता रहे कुम्हार की, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे बर्तन अनादर के लिए बनाए? कुम्हार की मर्जी है बर्तन को कैसे बनाया, अच्छा बनाओ, छोटा बनाओ, बड़ा बनाओ, अनादर के लिए बनाओ, आदर के लिए बनाओ। कुम्हार से कोई पूछने के अधिकार नहीं है मेरे भाई। हालेलुया। हमें इसलिए कि दुनिया की सृष्टि करने सनातन काल पहले परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें ठहरा दिया। प्रभु यीशु मसीह के इन क्राइस्ट यीशु मसीह के अंदर हमें ठहरा दिया। वही व्यक्ति इस जमाने में यीशु मसीह को मानेगा। हालेलुया। ये तो जिन्होंने उसने हमें पहले से ही ठहरा दिया,
रोमियो की पत्री 8 की 28-29 में भी लिखा गया, आप लोग घर में पढ़िएगा। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसकी 28 और 29 में भी, 28-29 में भी लिखा है। वो भी एक बार पढ़ेंगे आप लोग, उतने ही पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8 की 28 और 29, वहां पर लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बात मिलकर भलाई के उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्होंने उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हालेलुया। यीशु मसीह ये किलौता को हम सभी के लिए पिता परमेश्वर ने पहलौठा बना दिया। हम सभी को गोद लेने के बाद इस गोद लिया, इस जमाने में कौन व्यक्ति यीशु मसीह को मानेंगे, यीशु मसीह को हृदय के अंदर स्वीकार करेंगे। और उस समय में पिता परमेश्वर ने दुनिया की रचना के पहले ही पुत्र के द्वारा जिनको चुना गया है, ठहरा गया है यीशु के अंदर, वही यीशु मसीह को इस समय में मानोगे। मेरे प्रियो, हम लोग जो प्रचार करता है, लोगों को सुसमाचार सुनाता है, तो इसलिए कि सनातन काल पहले परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा ठहराए हुए व्यक्ति अगर कोई उसी के अंदर है, वही यीशु के वश में आ जाएंगे। जो नहीं मानेंगे वह अनंत काल के न्याय के लिए ठहराया जाएगा। हालेलुया। यह सनातन काल पहले ही किए हुए काम है। इसलिए हम लोग पहले के वीडियो में भी मैं बता, इसलिए हम लोग आराधना भी करते हैं। इतने लोगों को तूने उस जमाने में सृष्टि किया, इतनी आत्मा को दुनिया की पहले तू सृष्टि किया, लेकिन खुदा तूने अपने पुत्र के द्वारा मुझको अपनी संतान बना दी। इसलिए मैं इतवार के दिन, संडे के दिन आराधना कभी भी कर सकते हैं। आराधना कब करना है वो उसका आगे बारे में एक वीडियो में आगे दिन डालेंगे। कई लोग सप्ताह के दिन को मनाता है, शनिवार को आराधना करता है, अभी समय नहीं, अगले वीडियो में डालूंगा मैं। आराधना कभी भी कर सकता है, लेकिन हम लोग विशेष करके आराधना इसलिए होठों की बलिदान, इब्रानियों की पत्री में लिखा होठों की बलिदान इसलिए चढ़ाता है कि बिना मांग करके सनातन काल पहले ही परमेश्वर ने हमें चुना गया। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष करे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।